हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। जब 29 साल के जमशेद जी टाटा ने 21,000 रुपए की पूंजी से एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। एक छोटी सी शुरुआत कैसे टाटा ग्रुप में तब्दील हो गई, किसी से छिपा नहीं है। करीबन 150 बरस बाद टाटा के प्रोडक्ट्स हर तरफ जलवा बिखेर रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक शायद ही कोई दिन गुजरता होगा जब हमारा और आपका टाटा के प्रोडक्ट से वास्ता न पड़ता हो। आज की तारीख में टाटा ग्रुप पानी, चाय, कॉफी, नमक, दालें सब कुछ बेचता है। सिर्फ खाने पीने की चीजें ही नहीं, लगभग हर तरफ टाटा के प्रोडक्ट्स नजर आते हैं। फिर चाहे टाटा मोटर्स की गाड़ियां हो, टाटा स्काई हो, वोल्टास का एसी हो, टाइटन की घड़ी हो, टाटा स्टील हो, टाटा के होटल्स हो या आईटी कंपनी टीसीएस हो, हर जगह टाटा के उत्पाद और सेवाएं मौजूद हैं। इतना ही नहीं, देश का पहला लग्जरी होटल भी टाटा ग्रुप ने बनाया। भारत की पहली एयरलाइंस टाटा ने शुरू की थी। देश की इकलौती एयरलाइंस एयर इंडिया भी अब टाटा की हो चुकी है। टाटा ग्रुप का बिजनेस देश ही नहीं विदेशों में भी फैला है। टाटा ग्रुप के उत्पाद दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में बिक रहे हैं। इन सब बातों से पता चलता है कि लोग टाटा के नाम पर कितना भरोसा करते हैं। टाटा ग्रुप को चलाने वाले नाम टाटा ट्रस्ट में भी इसकी झलक दिखती है। भले ही टाटा के साथ लगे इस ट्रस्ट का मतलब अलग हो, लेकिन ट्रस्ट का मतलब भरोसा भी तो होता है। हिंदी में ट्रस्ट का मतलब न्यास होता है। न्यास या ट्रस्ट किसी भी व्यक्ति या संस्था की संपत्ति की देखरेख और परोपकार से जुड़े काम करते हैं। भले ही टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स है, लेकिन टाटा सन्स में सबसे ज्यादा पैसा टाटा ट्रस्ट का ही लगा हुआ है। टाटा ट्रस्ट के तहत ही टाटा ग्रुप संचालित होता है। टाटा ग्रुप में जो 100 से ज्यादा कंपनियां हैं और जो हर क्षेत्र में फैली हुई हैं। सिर्फ शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की बात करें तो टाटा ग्रुप की 2 दर्जन कंपनियां बाजार में लिस्टेड हैं। ये कंपनियां अपने सेक्टर के दिग्गज हैं। फिर चाहे टाटा स्टील हो, टाटा मोटर्स हो, टाटा पावर, टाटा कंज्यूमर, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा केमिकल्स, टीसीएस, टाइटन, वोल्टास, इंडियन होटल्स या ट्रेंड। लेकिन पिछले कई महीनों से शेयर बाजार में आई गिरावट की सुनामी ने देश के सबसे मूल्यवान कॉर्पोरेट घराने यानी कि टाटा ग्रुप को भी नहीं बख्शा है। टाटा ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्टमेंट करने वाले निवेशकों के करीबन 8 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय शेयर मार्केट में जारी भारी गिरावट के चलते टाटा ग्रुप की शेयर बाजार में लिस्टेड सभी 24 कंपनियों के शेयरों की मार्केट कैप 8.2 लाख करोड़ रुपए तक गिर चुकी है। मार्केट कैप शेयर बाजार में लिस्टेड शेयरों की टोटल कीमत को कहते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एफआईआईज द्वारा जो लगातार हो रही बिकवाली है उसके कारण ब्लू चिप शेयरों में गिरावट बनी हुई है। ब्लू चिप शेयर बड़ी पूंजी वाली कंपनियों के शेयरों को कहते हैं। ब्लू चिप में सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों के शेयरों को ब्लू चिप कहा जाता है। ईटी की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 6 महीनों में टाटा ग्रुप की मार्केट वैल्यू करीबन 24% घट गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल सितंबर की शुरुआत में देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट घराने का मार्केट कैप 34.77 लाख करोड़ रुपए था, जो कि अब घटकर 26.5 लाख करोड़ रुपए रह गया है। हालांकि इन आंकड़ों में थोड़ा अंतर दिख सकता है क्योंकि पिछले 2 दिन से शेयर बाजार में कुछ रिकवरी दिखी है, इसलिए इस तेजी का असर टाटा मोटर्स के शेयरों पर भी पड़ा होगा। लेकिन इन आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि शेयर मार्केट में पिछले 5 महीनों से जारी लगातार गिरावट की बड़ी कीमत टाटा ग्रुप के शेयरों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को भी उठानी पड़ रही है। टाटा ग्रुप में पैसा लगाने वाले निवेशकों को सबसे बड़ा दर्द टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस और टाटा मोटर्स जैसी नामी कंपनियों ने दिया है। टीसीएस टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है, साथ ही मार्केट कैप के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है। लगातार बाजार टूटने से टीसीएस के शेयरों की मार्केट वैल्यू 3.67 लाख करोड़ रुपए गिरी है। परसेंट के हिसाब से पिछले 6 महीनों में देश की इस सबसे बड़ी आईटी कंपनी के शेयरों में 22.5% की गिरावट आई है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में टीसीएस के शेयरों में गिरावट के 2-3 बड़े कारण गिनाए गए हैं। रिपोर्ट में इनक्रेड इक्विटीज के हवाले से कहा गया है कि दुनिया में आईटी प्रोडक्ट्स की डिमांड घटने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर लिए जा रहे फैसलों के चलते आईटी फील्ड के क्लाइंट्स ने अपना खर्चा घटा दिया है। इसके अलावा आईटी कंपनियों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर खर्च की लागत बढ़ी है। इसके चलते कंपनियों की कमाई पर असर पड़ने का अनुमान है। टाटा ग्रुप की एक और दिग्गज कंपनी है टाटा मोटर्स। उसकी बात करें तो टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा है। पैसेंजर कार और ट्रक समेत दूसरे कमर्शियल गाड़ियां बनाने वाली टाटा मोटर्स के शेयर करीबन 43% नीचे चल रहे हैं। अगर 28 फरवरी 2025 तक के आंकड़े देखें तो टाटा मोटर्स के शेयर का भाव करीब ऑल टाइम हाई से आधा रह गया था। इस गिरावट के चलते शेयर बाजार में लिस्टेड टाटा मोटर्स के शेयरों की मार्केट वैल्यू 1.7 लाख करोड़ रुपए घट गई है।
इस रिपोर्ट में टाटा मोटर्स के स्टॉक्स में आई भारी गिरावट के पीछे जो कारण गिनाए गए हैं, उसके मुताबिक टाटा मोटर्स की चीन और ब्रिटेन जैसे प्रमुख बाजारों में उसकी गाड़ियां, खास तौर से जैगुआर लैंड रोवर की जो बिक्री है उसमें कमी आई है। इसके अलावा यूरोप में बनी कारों पर अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए जाने की संभावना के चलते भी टाटा मोटर्स का शेयर काफी लुढ़का है। शेयर बाजार में आई गिरावट का असर टाटा ग्रुप के रिटेल बिजनेस पर भी पड़ा है। वेस्ट साइड और जूडियो जैसे ब्रांडों के लिए जाने जाने वाली टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट में 29.7% की गिरावट आई है। इसके चलते कंपनी का मार्केट कैप 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गिर चुका है। इसके अलावा घड़ी और ज्वेलरी जैसी दिग्गज कंपनी टाइटन को भी 47,700 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। टाइटन के शेयर 6 महीनों में लगभग 15% नीचे आ चुके हैं। टाटा ग्रुप में आई भारी गिरावट वाले दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो टाटा पावर के शेयरों में 21% की गिरावट आई है। इस गिरावट ने टाटा पावर के निवेशकों को 29,000 करोड़ रुपए का नुकसान दिया है। इसी तरह टाटा की चाय और नमक बनाने वाली कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को भी बड़ा झटका लगा है। टाटा कंज्यूमर के शेयर की कीमत में करीबन 20% की गिरावट आई है। इसके चलते टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बाजार पूंजीकरण में 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हाल ही में IPO लाने वाली इंजीनियरिंग और डिजिटल सर्विसेज देने वाली कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर का भाव करीबन 38% गिर गया है। साथ ही कंपनी के मार्केट वैल्यू में भी 16,000 करोड़ की चोट पहुंची है। वहीं ग्रुप की दूसरी IT कंपनी है टाटा एलेक्सी, उसके शेयरों में भी 31% की गिरावट आई है और इस कंपनी के शेयरों के लिस्टेड शेयरों की कुल मार्केट वैल्यू में 15,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया, टाटा ग्रुप के ज्यादातर शेयरों ने निवेशकों को गहरी चोट दी है, लेकिन टाटा ग्रुप की 2 होटल कंपनियों के स्टॉक्स ने बाजार की गिरावट को ठेंगे पर रखते हुए निवेशकों को फायदा भी कराया है। जी हाँ, ताज ब्रांड की मालिक इंडियन होटल्स कंपनी के शेयर पिछले 6 महीने में करीबन 10% से ज्यादा ऊपर गए हैं। इस तरह से इंडियन होटल्स के निवेशकों को पिछले 6 महीनों में 9700 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। इसी तरह बनारस होटल्स के शेयरों में भी 46% का जबरदस्त उछाल आया है। टाटा ग्रुप के शेयर जब सस्ते भाव पर मिल रहे हैं तो अब सवाल यह है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए, इसे समझते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में बाजार के विद्वानों की सलाह है कि बाजार में जारी गिरावट खरीदारी का मौका लेकर आई है। जो लोग लंबी अवधि के लिए शेयरों में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका है। दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज में शेयर मार्केट की रणनीति बताने वाले कंपनी के ग्लोबल हेड क्रिस्टोफर वुड भारतीय बाजार को लेकर काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। उनका कहना है कि भारत एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अभी बाजार में आई गिरावट की प्रमुख वजह मिड कैप स्टॉक्स का काफी महंगा होना रहा है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि टाटा मोटर्स के शेयरों में मौजूदा लेवल से 38% की तेजी दिख सकती है। मॉर्गन स्टैनली ने टाटा मोटर्स के शेयर का टारगेट प्राइस 853 रुपए तय किया है। इससे पहले दुनिया की जानी मानी एक और ब्रोकरेज फर्म CLSA ने टाटा मोटर्स के स्टॉक की रेटिंग बढ़ा दी थी। CLSA ने टाटा मोटर्स के स्टॉक को 930 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है और आउट परफॉर्मिंग की रेटिंग दी है। इसी तरह 2 और ब्रोकरेज फर्मों ने शेयरों में तेजी की बात कही है। ब्रोकरेज फर्म MK ग्लोबल ने इस स्टॉक पर 950 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है, जबकि मोतीलाल ओसवाल ने ऑटो स्टॉक पर 755 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया है। कौन से स्टॉक्स आधी रेट पर मिल रहे हैं और किन शेयरों में निवेश आपको मालामाल कर सकता है, इस बारे में हमने खर्चा पानी के 5 मार्च वाले एपिसोड में काफी विस्तार से बात की थी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बता दें कि 10 दिनों के लगातार गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में 6 मार्च को भी लगातार दूसरे दिन जोरदार तेजी देखी है। 5 मार्च को सेंसेक्स 609 अंक चढ़कर 74,340 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 207 अंकों की तेजी लेकर 22,544 पर बंद हुआ। आज के बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।